It's wonderful to have all of us on this day of worship. ये आराधना के दिन पे सबको यहाँ पे होना बड़ा आनंदमय बात है। It is called the day of worship. ये आराधना का दिन कहलाता है। And we've come from far and near. हम बड़े दूर दराज से आए हैं। When the world is outside, जब संसार बाहर है, it is wonderful that we have this privilege to be inside the house of God, around the Lord's table to worship Him. ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के टेबल के आसपास प्रभु के वर्ष आराधना करने आए हैं। Before we go for worship, आराधना में जाने से पहले हम एक भाग को पढ़ेंगे। Psalms 106, भजन संहिता 106 अध्याय 1 to 13. Please, we read it turn by turn. भजन संहिता 106 अध्याय 1 से 13 पद हम एक एक करके पढ़ेंगे। I'd like to request Ajay to read number 1 and then all of us can read number 2. हाँ, भजन संहिता ये 733 पेज नंबर पे है। 733 भजन संहिता 106 अध्याय 1 से 13 तक हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं पहला पद पढ़ देता हूँ, आप दूसरा पद पढ़िएगा। यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्या ही धन्य है वो जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। Remember me, O Lord, to the favor that has been bearest unto thy people. Visit me with thy salvation. कि मैं तेरे चुने हुआ हो का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के भाग बड़ाई करने पाऊं। We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have done wickedly. मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्म पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। Nevertheless, he saved them for his name's sake, that he might make mighty power to win. तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वो सूख गया और वो उन्हें गहरे जल के बीच में मानो जंगल में से निकाल ले गया। And he saved them from the hands of him that hated them, and redeemed them from the hand of the enemy. और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। Then believed they this word, they sang his praise. परंतु वो झट उनके कामों को भूल गए और उनकी युक्ति के लिए ना ठहरे। Amen. We'll have a word of prayer. प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुकारी विश्वासियों के धर्म परिशुद्धता, आपके पवित्र शरण में हम लोग इस सुबह के समय आभारी होके हम लोग आते हैं, आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपने बहुत बहुत अद्भुत काम किए हैं और कर रहे हैं और आने वाला दिन में भी करने वाले हैं। आप ये महान परमेश्वर जिसका नाम हम लेने के योग्य नहीं है, आपको हम लोग पिता और अपा बोल के आपसे प्रार्थना, विनय विनती प्रार्थना हमें आराधना कर चढ़ा सकते हैं, आपको पीछा कर सकते हैं, आपको आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आपसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अब इस सुबह के समय हम सबको आपको भवन में आपका आराधना के दिन में हम हमें लाए। थैंक यू प्रभु। और जो आए और जो आने वाला है उन सबको आप शीघ्रता से लाइए। और प्रभु हमें जो शेयर करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, सुनते हैं, इन सब में प्रभु आपका नियंत्रण और आपका आशीष हो। और प्रभु हम जो करते हैं उससे प्रभु अपने लिए आप सच्चा परमेश्वर का नाम का महिमा मिले। हम लोग प्रभु जैसे आपने बोला है प्रभु आत्मा सच्चाई में हम लोग आराधना करें, क्योंकि पिता वैसे ही को ढूंढता है। प्रभु हमें सहायता कीजिए। एक बार फिर आपका पवित्र छिलका का दिन आते हैं और सब चीज आपके हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते हैं ईश्वर के नाम से। As you said, today is the day of worship. ऐसे आज आराधना का दिन है। And as we know the famous verse of John chapter 4 verse 24, which says, worship him in spirit and truth,
For the Father seeketh such to worship him. जैसे योना के अंजल 4:24 में जाना पहचाना भाग ये कहता है कि आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना करो क्योंकि पिता ऐसों को ढूंढता है। For they that worship him must, जो लोग उनसे जो आराधना करते हैं they must worship him in spirit and truth. वो आत्मा और सच्चाई में करना जरूरी है। And the Father seeketh such to worship him. और पिता ऐसों को ढूंढता है। Yeah. And I think the question is, where does God the Father seek his worshipers? सवाल ये है कि ये पिता ऐसे आराधकों को कहाँ पे ढूंढता है? And whom does he seek? और किसको ढूंढता है? And if you look at, we'll look at it quickly. If you read Ephesians chapter 2, verse 4 and 5, I request Ajay to read it. इफिसी 2 अध्याय के 4 और 5 पर, While we were dead in our sins, he sought us and he found us. जब हम पाप और अपराध में मरे हुए थे उसने हमें ढूंढ निकाला। Dead in our sins to be alive in God. पाप और अपराध में हम मरे हुए थे तो परमेश्वर में जीवित बनाया। That's number इफिसी 1. 2 अध्याय के 4 और 5 पर, ये पेज नंबर 265 में नया नियम में। Yes, please. इफिसी 2, 4 और 5, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Father seeks those who is dead in sins to be made alive in him. परमेश्वर ऐसे को ढूंढता है जो पाप और He seeks those who are in darkness to bring unto his marvelous light. ये उन लोगों को ढूंढता है जो अंधकार में थे ताकि उनको ज्योति में ला सके। Colossians chapter 1 verses 13-14 please. कोलोसी 1 अध्याय 14 और 15 पर, कोलोसी 1 अध्याय 14 और 15, 13 and 14 please. 13 और 14, ये 277 पेज में है। उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुटाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। He sought those who were in darkness to bring into his marvelous, wonderful light of his son. जो अंधकार में है उनको वो ढूंढता, उनको निकालता और पुत्र में ज्योति में लेके आता। And number 3, he sought those who were enslaved and brought them to the freedom that is only in Christ. वो 3 बात जो बंधुआई में थे उनसे वो निकाल के वो प्रभु में लाया। Romans chapter 6 verses 17 and 18 please. रोमी 6 अध्याय 17 और 18 पर, रोमी 6 अध्याय 17 और 18 पर, 214 पेज पे है नया नियम, 6 अध्याय 17 18। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। So whom is the Lord seeking? किसको प्रभु ढूंढ रहा है? Those who are dead जो मरे हुए थे in sins पाप अपराध to be में, made alive unto God. प्रभु में वो जीवित पाए गए। Those who are in darkness जो अंधकार में थे to bring into his wonderful light of his kingdom, the son of kingdom of his son. ताकि उसके पुत्र के राज्य में वो ज्योति में लाए जाए। And those who are enslaved in this world to bring them to freedom. जो ये पाप के कारण इस संसार में बंधुआई में थे उनको। There's this wonderful verse which says, "Stand firm in the liberty wherewith Christ hath set you free, and be not entangled in the yoke of bondage." ये एक जाना पहचाना भाग है कि तुम खड़े रहो, परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा दिया है और बंधुआई में मत जाओ। And this is the story of all of us. ये हमारी सबकी कहानी है। All who have been saved, accept the Lord in our hearts. We were all once in dead, we were once in darkness, we were once slaves, but now we are free and alive and in the light of God. जितनों ने भी हमने जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, वो हम एक अंधकार में थे, हम बंधुआई में थे, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। And anyone who has not come to this realization and understanding, today is the day of salvation, as the word of God says. जिनको भी ये अभी तक ये सूझा नहीं है, उनके नहीं वो समझ में आए हैं, आज वो दिन है ये बात प्रभु की समझे। And let us read this verse together. And after you come to this understanding, the Lord puts a new song in our hearts, in our lips, which is in Psalm 40 verse 3. We'll read it all together.
ये सब मिलके भजन संहिता 40 अध्याय के 3 पद पढ़ेंगे। सब मिलके भजन संहिता 40 अध्याय के 3 पद 682 पेज नंबर पे है। भजन संहिता 40:3 सब मिलके पढ़ेंगे। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देख कर डरेंगे और यह रखेंगे। You know, there's a friend of mine, we work together in office. मैं ऑफिस में मेरे एक दोस्त है, I was talking to her one day मैं उनसे बात कर रहा था and she was listening to some songs. और वो गाना सुन रही थी। I was just curious, she said, what is this song? और मुझे लगा कौन सा गाना सुन रही है। She said, these are Buddhist hymns. और उसने बोला कि ये बुद्धिस्ट का ये गाना है। And then I said, what does it say? क्या कहता क्या है? And I tried to hear it. और मैं उनको It सुनने says about how you have to be a better person and you should march forward, you should do this, you should do that. और वो गाना ये कहता था कि हम व्यक्ति बन सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है, कैसे ये सब। It has a nice rolling, like a 16 beat kind of a dun 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 dun, that kind of a tune. ऐसा उससे कुछ म्यूजिक भी इस तरह से था। Yeah, and I was wondering, and I said, I didn't know that Buddhists had hymns as well. उन्होंने बोला कि बुद्धिस्ट में ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता था। And she said, no, we have hymns. वो बोला कि नहीं हमारे पास। And said, when we gather, we also sing. और हम लोग जब इकट्ठा होते हैं हम गाते भी हैं। And I was wondering how many hymns they would have, maybe 5, 10, 20, 30, because the theme would more or less be the same. और ऐसा मैंने सोचा कि उनके पास कितना ही होगा, 5-10 ऐसे कुछ हिम्स होंगे। Because someone is writing them and people are following it. किसी ने वो लिख रहे हैं और लोग उसको गा रहे हैं। And I was thinking, मैं सोच रहा था how many hymns do we have? हमारे पास ऐसे कितने हिम्स हैं? You know how thick the Sion ka kitab is? ये सियोन के किताब कितने बड़े हैं गानों के? I think 700 plus, so it is there only. 700 से ज्यादा गाने तो वहीं पे है। Yeah, and then if you look at the English hymns, altogether approximately they say there are about 5 lakh of them. और इंग्लिश के जब अंग्रेजी के गाने की बात आती है, कहते हैं कि 5 लाख के करीबन गाने हैं। 5 lakh different hymns. 5 लाख विभिन्न। That is in English. वो अंग्रेजी में। And then there is Telugu, Malayali, Nepali. I mean, across the world, so many languages. और उसके बाद तेलुगु में, मलयाली में, नेपाली में, सारे संसार में बहुत सारे गाने। And they have their own songs. और अपने-अपने गाने हैं। Beautiful songs. सुंदर गाने। And if you count them all, अगर उनको हम गिना जाए, I don't know. When I asked Google, it said about maybe 1 million songs. मैंने जब गूगल में किया तो तकरीबन 10 लाख गाने। Because there is so much to write about. क्योंकि इतना कुछ लिखने को है। There is experiences that all of us have a new song in our lips. हमारे अपने-अपने अनुभव हैं, अपने-अपने होठों में गाने हैं प्रभु के। And our experiences are all new songs unto the Lord. So there are almost innumerable songs because it's a lived real experience. क्योंकि ये गाने अपने व्यक्तिगत अनुभव में बनाया जाता है, हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं और हर एक गाने हैं। And this deliverance that we are talking about from darkness and death and slavery is not in the story of us. It was beautifully depicted in the life of the children of Israel when they were in Egypt. जो ये बंधुआई से, अंधकार से छुटकारे वाली जो कहानी है, जब हमारे ही नहीं लेकिन इजरायली के बारे में बाइबल में लिखा गया। It's beautifully depicted in their lives and it's a reflection of our lives and a reflection of the life of the whole world. वो इजरायली के जीवन में ये हुआ घटा और उनके जीवन में नहीं, हमारे जीवन में भी घटा है, संसार के जीवन में। The Israelites, we all know the story. They were in Egypt for 400 years because the Lord took them there to save them from famine through Joseph. और हमें पता है कि बाइबल में इजरायली लोग मिस्र में 400 साल थे, क्योंकि जब वहां पे अनिकाल पड़ा था प्रभु उनको ले गए थे। And there was famine everywhere, but the Lord made Joseph very big in Egypt, and through him he became a very big. They say he became the prime minister, and because of his knowledge and wisdom, Egypt and a lot of people around Egypt was saved from the famine. क्योंकि वहां पे पूरे अनिकाल पड़ा हुआ था और प्रभु ने यूसुफ को मिस्र में लेके गया और वहां पे वो प्रधानमंत्री तक बन गया और कैसे उन्होंने उनको बचाया। And Israelites came there. और इजरायली वहां पे आ गए। Slowly what happened was the Pharaoh, the king of Egypt, changed. और आहिस्ता क्या हुआ कि उस समय जो फेरो मिस्र का राजा था वो बदल गया। And Exodus chapter 1 verse 8 says, there was a new king who knew not Joseph and his people and his God.
ये निर्गमन 8 अध्याय में कहता है कि यहाँ एक नया फेरो था जो यूसुफ और उनके परमेश्वर को नहीं जानता था। And in Exodus chapter, we won't go through it because we don't have time. But in Exodus chapter 1, verses 13 and 14, it says, they made those people of Israel slaves. और यहाँ पे निर्गमन के किताब 1 अध्याय के 14 पद में कहता है कि वहां उन्होंने इस्राएलियों को अपना बंधुए बनाया। Let's read that. 13 और 14 में पढ़ रहा हूँ, निर्गमन 1 अध्याय 13-14। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनके सेवा करवाते थे उनमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। A very hard life of a slave. और एक ये दास का एक दुखद वाला एकदम मुश्किल काम। Free people enslaved in Egypt. और एक स्वतंत्र हुए लोग आज मिस्र में आज दास बन गए। In verse 16 we read, 16 पद में पढ़ते हैं that all the Israelites were to be killed. हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि इस्राएली के सारे बेटों को मारना था। They were under the judgment of death. और उनको मृत्यु आ चुका था। Imagine today. आज आप हम सोचिए, if there was a dictate from the government, हम कुछ गवर्नमेंट के साथ हमारे कुछ है, anyone who is a Christian and there's a son being born that has to be killed, how difficult it would be. आज की सरकार अगर हमें ये कहता है कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं, मसीह हैं, उनके बेटों को मार डालो, तो हमें क्या नौबत आएगी? There will be no children. वहाँ पे there's a judgment of death. और मृत्यु है वहाँ पे। And if there are no children, no sons, अगर बेटा नहीं था, there will be no next generation. और दूसरा जनरेशन ही नहीं होगा। Because it will be mixed again. और फिर भी ये मारे जाएंगे। Number 3. They were also under darkness because the children of Israel slowly began to follow after the gods of Egypt. वहाँ पे अंधकार भी था क्योंकि इस्राएलियों ने आहिस्ता आहिस्ता मिस्र के ईश्वरों को मानना शुरू कर दिया था। Same story that we read in the beginning. The Lord was seeking those who were enslaved. हम पहले जो कहानी हमने पढ़ा, जो परमेश्वर इन लोगों को ढूंढ रहा है जो बंधुआई में थे। They were in sin. और वो पाप में थे। Judgment of death. मृत्यु में था वो लोग। In darkness. और अंधकार में थे। And it is true, it is such a people, a wretched people, that God delivered from Egypt and took them, wanted to take them to the promised land. ऐसे स्थिति में पड़े हुए इस्राएलियों को परमेश्वर ढूंढ के वहां से निकाला मिस्र से। And to take them, he raised a man called Moses. और ये काम के लिए उसने मूसा को खड़ा किया। And Moses went to Pharaoh and said, let my people, the God has said, let my people go that they may serve me. हाँ, मूसा जाके फेरो के पास बोला, प्रभु यहोवा ये कहता है कि मेरे प्रजा को जाने दो ताकि वो मेरी सेवा करें। And he's talking about whom? The slave people, the death people, the one whom the judgment was death, and the people who were in darkness with them. He's saying, Lord is telling, these people need to go out to serve me. मूसा किन लोगों के बारे में बात कर रहा था? ये लोग जो मृत्यु में थे, जिनके ऊपर मृत्यु था, अंधकार में थे, ताकि वो निकल आके यहोवा की सेवा करे। And the word serve in Hebrew is a word called avad. जो इब्रानी भाषा में सेवा का मतलब है आवा। Avad is the word. आवा है जो इब्रानी भाषा में है। And the meaning is worship. और उसका अर्थ है आराधना। To work for. काम करना। To devote oneself to. अपने आप को समर्पित करना। The Lord is saying, let this people who are slaves go that they may worship me. प्रभु कह रहा है कि ये लोग जो बंधुआई में हैं जाएं ताकि प्रभु की सेवा कर सकें। I think the Bible says there are 7 times Moses said, let my people go that they may serve me. यहाँ ये लिखते हैं बाइबल में 7 बार ऐसे मूसा ने कहा है कि मेरे पीपल को लोगों को जाने दो ताकि वो मेरी सेवा करें। The Pharaoh would not let them go because they were the workforce. फैरो जाना नहीं देता था क्योंकि फैरो के लिए वो लोग काम करते थे। And after a long time, after 10 plagues and after death of the firstborns, the Pharaoh said one day in Exodus chapter 12 verse 31, let them go to serve your God. प्रभु ने जब 10
वहां पे बार उन काम किया जो 10 क्या बोलते हैं उसको, Yeah. After cold, what is the plague? 10 For plague, does it? Mahamari? 10 times what they call Mahamari. महामारी जब प्रभु ने लाया तो 12 पद में आके फिरौन ने उसको जाने दिया इजरायलियों को। And let's read Exodus chapter 12 verse 31 please. निर्गमन के किताब 12 अध्याय के 31 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 12 We can 31 read all together. सब मिलके, ये 82 नंबर पे है। 12 निर्गमन 12 31। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इजरायलियों के समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। Upasana, no? उपासना Upasana is the right word. To उपासना worship the Lord. उपासना आरंभ है। Pharaoh said, let them go that they may worship God. तो फिरौन ने बोला कि उनको जाने दो ताकि वो प्रभु की उपासना करे। And when they said that, जब वो उन्होंने बोला, in verse 51 it says, the same day they left. और 51 पद में कहता है कि उसी दिन में वो वहां पे चल बढ़े। 51 पद में पढ़ रहा हूं, और ठीक उसी दिन यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। We'd like to request everybody to move a little forward because it's a little bit getting a little cramped. बार बार बताने की नहीं है, थोड़ा आगे आए क्योंकि और को भी जगह मिले थोड़ा, And जो if है you ना। have the Bible in can you keep the Bible in your laps? It'll be a little easier. अगर बाइबल है तो अपने गोद पे रखें और थोड़ा आगे आगे बहने आगे आ जाए, Because today Manasar is also here. क्योंकि जो आगे पीछे आते हैं उनको बैठने का जगह नहीं मिलता। भाई लोग थोड़ा आगे आ जाए प्लीज। Thank you. So the Pharaoh said, let them go. जब फिरौन ने बोला उनको जाने दें, That same day, उसी दिन, that very night, उसी रात they left Egypt. और मिस्र को उन्होंने छोड़ दिया। You know why they had the bread, the Passover bread was without leaven? निस्तार के जो रोटी उनके पास क्यों था? Without leaven. बिना खमीर के। You know, the reason was they had no time to make it rise. They had to do it now, make it out. क्योंकि उनके पास वो समय नहीं था, उनको अभी अभी बनाना था और उनको निकल जाना था। That is one of the reasons. एक कारण था। There's a more spiritual reason as well. We're not getting to that. आत्मिक कहानी भी उस पर वो भी है, अर्थ भी है। So from bondage, slavery, darkness, death, delivery in one day. जब ये बंधुआई में थे, अंधकार में थे, दासवत में थे, एक ही दिन में छुटकारा हुआ। And it is very important when the Lord gives us the opportunity to escape all these things. जैसे ऐसे प्रभु ने एक उपाय दिया इस सब को छोड़ के भागने के लिए, It is very important that we should do it immediately. तो ये बड़ा अनिवार्य है कि हम जब प्रभु ऐसा देता है हम तुरंत करें। Because if you remember, if you delay, लेकिन अब हम इसको रुकावट करें, हम देर very करें, soon Pharaoh might change his mind and will change his mind. हो सकता है कि फैरो की मन बदल जाए और फिरौन का मन बदला भी, And he will come after you, और वो आपके पीछे आएंगे, run after you, आपके पीछे दौड़ेंगे, overtake you, और आपको जीत जाएंगे, strangle you, और आपको बंधुई बनाएंगे, and take you back to bondage. और फिर दोबारा ले जाएंगे। So if the Lord is speaking to you, today is the day of salvation. Accept the Lord, run away from slavery and darkness. Now is the time. अगर आप प्रभु आपसे बात कर रहा है कि आज ये उद्धार का दिन है, ये बंधुआई दासवत में से निकलने के लिए, तो प्रियो आज वो दिन है। It is said ये कहा जाता है that from Egypt मिस्र से to cross over to the Red Sea, लाल समुद्र को क्रॉस करना, for this huge multitude of maybe 15-20 lakh people, ऐसे 15-20 लाख लोगों को, apparently it said it took about 3 to 7 days. एक कहा जाता है कि 3 से 7 दिन लगा होगा। And in the last day when they were crossing the Red Sea, जो अंत के दिनों में जब लाल समुद्र वो लोग पार कर रहे थे, the Lord delivered them through the Red Sea on dry land. और जब लाल समुद्र के बीच में जमीन बनाकर प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, The sea became dry land for the people of delivered people of God. और जो एक समुद्र है, एक सूखा भूमि बन गया ताकि प्रभु के लोग वहां से जा सके। That is written in Exodus chapter 14:22. We won't read it. निर्गमन 14 अध्याय के 22 पद में ये बात लिखी हुई है। That is not all. ये बात ही नहीं। When the chariots, when the army of Pharaoh came after them on that dry land, जब फिरौन के जो सेना है वो रथ में आ रहे थे,
after them on that dry land across the Red Sea, अब वो जो सूखा हुआ जमीन पे चढ़ के जब आ रहे थे लाल the समुद्र में, walls of water enclosed in them and made them the watery grave, and all the all armies of Pharaoh were destroyed. और वहां पे ऐसा हुआ कि जो पानी इस तरह से दूर रखा हुआ था, जब उसने प्रभु ने उस पानी को बंद कर दिया तो सारे फिरौन के सेनाएं वहां पे जल गए और वहां पे एक शमशान घाट बन गया। And the people of God were delivered, and there was no one behind them because the armies that were after them were no more. प्रभु के लोगों को प्रभु ने क्षमा ऐसा छुटकारा दिया क्योंकि जो सेना उनके पीछे पड़े थे वहां पे वो खत्म हो गए थे। Delivered from slavery, दासत्व छुटकारा, delivered from death, मृत्यु से छुटकारा, delivered from darkness, अंधकार से छुटकारा, and delivered from the armies of Pharaoh which were about to kill them again. और फिरौन के सेनाओं से छुटकारा। Which is why we have this beautiful worship after they crossed the Red Sea. Miriam and the whole of Israel say, "Worship you, Lord, for the horse and the rider that was cast into the sea." इसलिए जब ये छुटकारा के बाद मिरियम इस्राएली ने गाना बनाया कि सुंदर गाना कि कैसे आपने हमें इस सेनाओं से छुटकारा दिया। Why did the Lord seek such a people? ऐसे लोगों को प्रभु क्यों ढूंढता है? That they may serve me, ताकि वो प्रभु की सेवा that they may करें, worship me, ताकि मेरी उपासना that करे, they may upasna me. उपासना करे। But there is one thing we have to remember. लेकिन एक बात है हमें ध्यान रखने वाली, While this deliverance and this in 3 to 7 days, ये जो छुटकारा ये उपासना 3 से 7 दिन के बीच में हुआ, and people were exuberant, they were like worshiping, they were so happy of this great deliverance, इतने छुटकारे के बाद में इतने लोग इतने खुश थे, आनंदित थे, and they would be and they should be, और होना भी चाहिए, and they wanted to worship, और वो उपासना करना चाहते थे। but we also have a journey from after the Red Sea till the point they reach Canaan, the promised land, which is for 40 long years. जैसे लाल समुद्र के बाद भी कनान तक 40 साल का लंबा यात्रा था। The worship for the first 7 days, okay. पहले 7 दिन के जो उपासना आराधना ठीक है। When we first came to the Lord, we are happy and we're joyful and worshiping, preaching, wonderful. जब हम शुरू में प्रभु में आए, हमारे पास उपासना था, प्रचार था, अद्भुत बात है। And we have a God who will give us that desire and this heart of worship, a new song he puts in our lips. हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमने मनों में नया गीत और आराधना उपासना देता है। But we have to remember, after that victory of the Red Sea, everyone is dead, we are free. There is a journey of 40 years in the wilderness, promised land. और यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली बात है कि वो मिस्र से छुटकारा पाके यर्दन नदी के लाल समुद्र के बाद भी 40 साल का वो यात्रा है। And 40 years in the wilderness. वो जंगल में 40 साल का यात्रा। 40 years of dry land. 40 साल वो सूखा जमीन। 40 years of no food. 40 साल खाना पीना कुछ नहीं। 40 years of absolute separated from the rest of the world. 40 साल ये बाकी दुनिया से मानो अलग हो गए। It's not going to be an easy life. ये आसान बात नहीं है। When the Lord gave you victory, you will worship. जब आप प्रभु को विजय देता है, आप आराधना करते हो। When the things become difficult in the wilderness, जब आप ऐसे जीवन पे जब मुश्किलात समान आता है, and the children of Israel murmured. और वो जो इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, they rebelled, और वो विद्रोह करने लगे, they forgot and they wanted to forget God, और उन्हें उस यहोवा को भूल गए। and it is not just them, और वो उन लोगों की बात it नहीं, is true for all of us. हमारे लिए भी सेम है, सही है। So it is very important to not just worship when you are happy, but in this wilderness journey of sin, we have to worship the Lord, come what may. जब हमारे जीवन में अच्छी और भलाई बातें होती तभी उपासना करना ही नहीं, लेकिन हम ऐसे जैसे जंगल के रास्ते में हमें समस्या है तभी हमें आराधना We'll quickly look at how the children of Israel, and we will let us read Psalms 106 verse 13. भजन संहिता 106 अध्याय, We'll read it all together, please. 106 verse 13. 106 अध्याय 13 पद सब मिलके पढ़ेंगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति को लिए ना ठहरे।
In verse 12, they sang his praise. 12 पद में वो गाना स्तुति गाए। In 13, they forgot his works. 13 पद आते आते वो उनके काम को भूल गए। And if you think how quickly they if they forgot. अगर हम देखें कि कितने जल्दी वो भूल गए। So after they have crossed the Red Sea, जो लाल समुद्र उन्होंने पार किया, the victory song of Exodus chapter 15, निर्गमन 15 में जो विजय का गाना उन्होंने लिखा, in Exodus chapter 15 verse 22, just 3 days after that, उसके सिर्फ 3 दिन बाद में 15 के 22 पद में, they began to murmur against Moses, saying, "We are thirsty and the water is bitter." और 22 पद में आके वो प्रभु के दास मूसा के साथ कुड़कुड़ाने लगे कि पानी कड़वा है। How long did it take to change the worship into murmuring? ये आराधना उपासना को ये कुड़कुड़ाने में बदलने में कितना दिन लगा? 3 days. 3 दिन। And they murmured against the servant of God. अब प्रभु के दास के विरुद्ध में वो कुड़कुड़ाने लगे। Remember this. याद रखें। The Lord seeks that we should worship Him. प्रभु ऐसे उन लोगों को ढूंढता है ताकि जो उनकी उपासना करे। That is what He wants. That is what He desires. प्रभु यही चाहता है। And look at what the people of God that He has sought and saved do. यहाँ पे जो छुटकार किए गए लोगों देखो उन क्या कर रहे हैं? Instead of worshiping, their lips are used for murmuring. आराधना उपासना चढ़ाने से के बजाय उनका वो कुड़कुड़ाने लग गए। And murmured against Moses himself, the man of God. और परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में वो कुड़कुड़ाने लगे। Let us be very careful. इसलिए हम सतर्क रहें। Our lips have been bought by God to worship Him. हमारे होंठ उसने हमें ढूंढ निकाला है ताकि हम उसकी उपासना करें। Song in our lips. हमारे नया गाना डाला है that we should upasna Him. ताकि हम उसको उपासना करें। It should not be used for murmuring. हम कुड़कुड़ाने के लिए नहीं। Of course there will be difficult times. मुश्किल Of course it won't be easy. आसान नहीं होगा। Of course there will be things that will go wrong. और बहुत सारी बातें गलत हो जाएगी। But the Lord says, "Sought that they may serve me." हाँ, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, निकाला ताकि उनकी वो सेवा टहल करे। And God does make the bitter water sweet. और प्रभु ने वो कड़वे पानी को मीठा जरूर किया। And not only that, वही नहीं, He gave them, brought them to eat. He brought them to Elim, where there were 12 wells of water. प्रभु यहोवा उनको एलीम में लेके गए जो पानी के 12 कुएं थे। After 45 days again. 45 दिन के बाद। Now there's no bread. और वहां पे अब रोटी नहीं है। What did the children of Israel do? 45 दिन के बाद जब रोटी नहीं, इस्राएलियों ने क्या किया? Man does not live by bread alone, but by every word. Did they say that and sang the song? क्या उन्होंने ये कहा कि मानिस सिर्फ रोटी से नहीं प्रभु के वचन से बांचता है? Started murmuring again. फिर भी कुड़कुड़ाने लगे। One more problem. एक और समस्या। Why are we here? हम क्यों यहाँ पे? We had good food. हमें खाना नहीं We है। had houses. हमें घर नहीं है। We had harvest gold bread. We had bread. हाँ, हमारे पास खाना था, घर था, सब कुछ था मिस्र में। And here we have. यहाँ पे This time they murmured against. इस टाइम वो किसके विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे? Moses and Aaron. मूसा और एरोन के। They are adding more people to murmur against. और जो और लोग उसमें डाल रहे हैं वो लोग। The Lord provided for them manna. और उस समय यहोवा ने उनके लिए मन्ना का प्रबंध। And also quails that fell from heaven for them. They wanted bread. The Lord gave them bread and curry. और वहां पे जब उनको रोटी चाहिए था, प्रभु ने उनको वो चिड़िया कोयल दिया। Because the Lord gives above our asking or our thinking. और क्योंकि यहोवा हमारे सोचने और मांगने से ऊपर देता है। In Exodus chapter 7, which is about 45 to 60 days, again there's water problem. और निर्गमन 7 अध्याय में करीबन 60 दिन के बाद पानी का समस्या। The Lord provides a rock from which water comes. और प्रभु ने उस समय चट्टान से पानी निकाला। In Exodus chapter 7, when they begin to say, the Lord is not amongst us at all. और वहां पे निर्गमन वो 7 दिन कहने लगे प्रभु हमारे बीच में है ही नहीं। That is where they've reached. वहां पे ऐसे घड़ी में To murmur against servants of God. आप प्रभु के दास के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे हो। And then very soon you say in this church, in our congregation, I am not even sure there is God.
हाँ मैं और आप कहने लगे इस कलीसिया में मंडली में चर्च में क्या प्रभु उपस्थिति है भी नहीं है। That is what the children of Israel did. यही तो इजरायलियों ने किया। And remember, this is just about 45 to 60 days after the crossing of the Red Sea. और ये ध्यान देने वाली बात है, ये जब लाल समुद्र में निकलने के बाद सिर्फ 45-60 दिन के बाद है। After 5 months, 5 महीने बाद Moses has gone up to Mount Sinai. मूसा माउंट सिनाई में गया The people have made themselves another god. और उस समय इजराइल ने अपने लिए दूसरा ईश्वर बनाया They made a calf, golden calf, और एक बछड़ा बनाया सोन का and they were dancing around it without any clothes. और बिना कपड़े पहने उनके इर्द गिर्द नाच रहे थे। Shameful. कितना दर्दनाक। Shameful because of what they were not wearing. शर्मनाक वाली बात इसलिए वो Shameful because they might be ripping off each other's clothes. इतना शर्मनाक एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। And the people who were delivered to worship the Lord have reached such a stage in just about 5 months. जो लोग को प्रभु ने ऐसा छुटकारा दिया वो ऐसे स्थिति में पहुंच गए सिर्फ 5 महीने में। So, my dear brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, there is more to go. बहुत सारी बातें देखने के But the लिए, crux of the matter is, लेकिन ये बात ये है, the Lord says, प्रभु कहता है He's called us and sought us to worship Him in spirit and truth. उसने हमें छुटकारा दिया, निकाला ताकि हम उसकी He has sought us. आत्मा और सच्चाई में उसकी उपासना करें। And for that, the Lord has sought us from very difficult, dangerous, dark places. और उसके लिए हमने प्रभु ने अंधकार भरे मुश्किल समय में प्रभु ने हमें And He has छुटकारा delivered us with a great deliverance. और बड़े छुटकारा के साथ, बलवंत छुटकारा के And साथ when we are छुटकारा। delivered, we will worship the Lord. हमें छुटकारा दिया गया है तो हम प्रभु की उपासना करेंगे। And we have a God who gives the deliverance, so we have to worship such a God. हमारे पास ऐसे छुटकारा देने वाला परमेश्वर है तो हम इसकी उपासना करें। But the most wonderful thing is, बड़े अद्भुत बात यह है, even after the deliverance, छुटकारा के बावजूद भी He knows we are a forgetting people. वो जानता है कि हम भुलक We are a murmuring people. हम कुड़कुड़ाने वाले हैं। We are a very undependable and unthankful people. हम ऐसे अधन्यवादी लोग हैं। But He's still a God who will forgive us to bring us back to worship Him. वो लेकिन वो अपना ईश्वर यह है कि हमें दोबारा ला के अपना उपासक बनाता है। And it is, we have to choose हमें ये चुनना है whether we are going to be worshippers यदि of such a great God, हम ऐसे महान प्रभु के उपासक बनेंगे or we are going to be murmurers of such a great God. और या हम ऐसे महान परमेश्वर के कुड़कुड़ाने वाले बनेंगे। Sometimes I wonder, I'll close now. मुझे अद्भुत बात लगता है कभी-कभी, if when they didn't have water, the water was bitter, जब वो पानी जब कड़वा था, or when they had no bread, और जब वहां पे रोटी नहीं था, or when they were, और वो जो भूखे प्यासे थे, or when Moses had gone up to Mount Sinai and he didn't come back for a long time, और मूसा माउंट सिनाई में जाके समय तक नहीं आया, if they had just worshipped, उस समय अगर सिर्फ वो उपासना चढ़ाते, the same miracle would have happened. वही आश्चर्य कर्म होता। The Lord would have been as faithful, प्रभु भी इतना ही विश्वास योग्य and He would होता, have double reason to worship. और उनके और 2 भाग कारण बनता कि उपासना करना। And what a wonderful thing that would be. कितना अद्भुत बात ये होता। And I think the Lord wants us that we should be more like that than the murmuring people that we saw in the life of Israel. हम ये देखा कि हमारा यहोवा ये चाहता है कि हम ऐसे प्रभु के उपासक बने ताकि ये कुड़कुड़ाने वाले इजरायली जैसे ना बने। But we have such a God that even if you murmur, He can still turn that murmuring into reasons for worship. हाँ, हमारे इतना महान परमेश्वर है कि हम अगर कुड़कुड़ाते भी हैं तो वो कुड़कुड़ाहट को बदल के हमें उपासक बनाता है। The Lord bless us. प्रभु आशीष दे।